Happy Diwali to you from World of Divine Vastu. डिवाइन वास्तु की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Got it. So hello everyone, welcome to हमारे साथ हैं अगले 1 घंटे के लिए और दिवाली का त्यौहार है, अराउंड द कॉर्नर दिवाली इज कमिंग एंड रीवा जी आपको कुछ वास्तु टिप्स देंगी दिवाली की तैयारियों के लिए। ऐसे तो दिवाली हमारे भारतीयों का, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और ये 5 दिनों का त्यौहार होता है। तो शुरुआत इसकी होती है धनतेरस से। तो रीवा जी बताएंगी कि धनतेरस में कैसे खरीदारी करनी चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, पूजा का टाइम क्या होता है और भी अन्य सारी चीजों के लिए रीवा जी हमें बताएंगे। जी रीवा जी। जी चारू जी, सबसे पहले मैं आपका और अपना रेडियो जिंदगी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स से जुड़ने के लिए। हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को आपको वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही विनती करते हैं कि दिवाली आपके जीवन में अगर कहीं पे भी कुछ अंधेरा है, कहीं है डार्कनेस है, उसको दूर करें। ये फेस्टिवल बिल्कुल आपने चारू सही कहा कि इस फेस्टिवल का एक अपना ही, कहते हैं कि एक अपना ही यू कैन से कि एनर्जी होती है, अपना ही एक होता है कि हम इसको all around the world we would like to celebrate this festival और बहुत ही एक तरीके से जिसका बेसब्री से सबको इंतजार रहता है। लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड वी couldn't celebrate this, लेकिन इस साल सभी लोग दोबारा से अपने उन्हीं दिनों को एंजॉय करना चाहते हैं। कल है धनतेरस, ट्यूसडे को धनतेरस है। अकॉर्डिंग टू इंडिया कैलेंडर टाइमिंग्स के हिसाब से, न्यूयॉर्क के टाइमिंग्स के हिसाब से भी धनतेरस कल के लिए है और दिवाली वेडनेसडे थर्सडे के लिए है। 2 बार में काउंट किया जा रहा है जो भी चंद्रमा की पोजीशन होती है लूनर कैलेंडर के हिसाब से। जैसे कि कैलिफोर्निया में दिवाली वेडनेसडे को है, लेकिन किसी किसी कंट्री में दिवाली थर्सडे को भी की जा रही है। रीजन उसका ये होता है क्योंकि दिवाली जो बेस्ड होती है इट इज बेस्ड ऑन अमावस की रात के ऊपर में बेस्ड है और जिसकी पोजीशन जो होगी, अमावस जो है चंद्रमा से रिलेटेड है। तो उसके मुताबिक अगर देखें तो कैलिफोर्निया में जब है तो वेडनेसडे को दिवाली होगी, लेकिन किसी किसी जगह पे थर्सडे को भी दिवाली की जा रही है। तो आज का जो शो है मैं अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स के साथ में हमेशा की तरह बताना चाहूंगी कि कैसे इस दिवाली को हम और भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, क्या क्या करें क्या ना करें, ताकि हमारे आगे का जो समय है वो हमारी फैमिली में, हमारे सारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होकर आए। खास तौर पे जैसे कि धनतेरस है, धनतेरस के लिए हमेशा की तरह आपको जब शुरुआत करनी है, क्योंकि धनतेरस मतलब कि धन का आना। अब ये मत सोचिए कि लक्ष्मी का रूप सिर्फ अगर हम काउंट करें कि पैसों के साथ में ही है, मनी के साथ है, जी नहीं। धनतेरस लक्ष्मी 8 रूप में आपके घर पे आनी चाहिए। 8 रूप में मतलब जिसको हम लोग अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। आपसे पैसे से भी, आपके बच्चों से भी, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए भी, आपकी विक्ट्री के लिए भी, आपको पीस ऑफ माइंड के लिए, हार्मनी के लिए, फॉर ईच एंड एवरीथिंग, उससे रिलेटेड हम कहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए आए और वो रहे। धनतेरस के दिन में कल के लिए आप सबको जो कल लेना है, सबसे पहले शुरुआत आपको अपने आप से करनी है। आपको गिफ्ट करना है अपने आप को, क्योंकि जब तक आप अपने आप के लिए नहीं सोचेंगे तब तक आप दूसरों के साथ नहीं करेंगे।
मीन्स कि कल आप कुछ लाइए अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए, जरूर कल ना कल लीजिए। और उससे भी ज्यादा कल जो है एक है जिसको हम बोलते हैं त्रिपुष्कर योग। कई सालों के बाद में धनतेरस के दिन ये त्रिपुष्कर योग आया है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जिसको हम कहते हैं कि 3 गुना ये हमारे को लाइफ में फायदा देता है। तो खास तौर पे आपको कल अपने आप के लिए जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट करना है। इवन कि मेरे कई लिसनर्स हैं, कई क्लाइंट्स हैं, दे पीपल हैव प्लान कि मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे ये दीजिएगा, मीन्स कि कल के दिन की वो पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो आप भी ये कल जरूर कीजिए। नेक्स्ट, आपको कल लेकर आना है झाड़ू। झाड़ू जिसको हम बोलते हैं ब्रूम। ब्रूम इज ए इंडिकेशन ऑफ सिंबल ऑफ लक्ष्मी का, उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमेशा की तरह आप कल फिर लेकर आएंगे, लेकिन जब आप झाड़ू घर पे लेकर आए तो उस पे लाल रंग का कलावा, जिसको हम मोली भी बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, वो जरूर लाइए, क्योंकि वो लक्ष्मी का एक सिंबल है। लेकिन जब लाए आप पुराना झाड़ू, तब तक नहीं, दिवाली के बाद में आप पुराना झाड़ू घर से बाहर करेंगे, लेकिन पहले नहीं करेंगे। लेकिन नया झाड़ू लाइए और उसको विजिबल नहीं होना चाहिए, लिटाकर आप किसी भी जगह पे उसको घर के अंदर रख सकते हैं। बेड के नीचे नहीं रखिए, किचन के नीचे नहीं रखिए। नेक्स्ट आता है कि कल आपको लेकर आनी है कुछ चीजें जो आपके घर की नेगेटिविटी को भी दूर करेंगी और आपके घर में बहुत ही बरकत लेकर आएंगे। और वो है, सबसे पहले सॉल्ट का पैकेट जरूर कल लेके जाइए, शुगर को जरूर लेके जाइए, एक सॉल्ट पैकेट और एक शुगर। इसके साथ में जो आपको व्यूअर्स लेकर जाना है, आप स्टील का या सिल्वर का, अकॉर्डिंग टू योर अफोर्ड, कैसे किए, जो आप अपना कंफर्टेबल है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। चाहे आप स्टील के ग्लासेस ले लीजिए, चाहे सिल्वर के ले लीजिए, या छोटे बाउल्स ले लीजिए, जो आपकी अपनी क्षमता हो उसके मुताबिक। आपको वहीं से ही, ग्रोसरी स्टोर से ही पहले ही साबुत धनिया, जिसको हम बोलते हैं होल कोरिएंडर सीड्स। होल कोरिएंडर सीड्स में हरा साबुत वाला धनिया, उसको जिसको बोलते हैं कि धन आ, वो लक्ष्मी जी को बहुत प्यारा है। तो आपको कल क्या करना है, उसी के साथ में आप जो भी बर्तन लेंगे, क्योंकि धनतेरस पे लेना बहुत जरूरी होता है, उसमें आप एक में थोड़ा सा डालिए, खास तौर पे जिसको आप डाल सकते हैं धनिया, साबुत धनिया, और एक को आप फिल करेंगे राइस के साथ में, राइस के साथ फिल करिए, और एक को आप धनिया के साथ फिल करिए, और वो आप घर लेके जाइए, जिसको आप कल शाम को जब धनतेरस का मुहूर्त के हिसाब से आप पूजा करेंगे, तो उस समय आपको धनिया भी रखना है, राइस भी रखना है। रेवा जी, एक सवाल है, why some say it is November 3rd and some say it is November। कुछ लोगों का कहना है कि दिवाली नवंबर 3 की है या नवंबर 4 की है। देखिए, बिल्कुल जैसे कि मैंने जी चारू जी, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि नवंबर 3rd, ना, क्योंकि वैसे तो देखा जाए कि अमेरिका का 12 आवर्स का डिफरेंस है इंडिया के कैलेंडर से। अगर लूनर कैलेंडर टाइमिंग्स के हिसाब से हम देखें तो हम पीछे जाते हैं 12 आवर्स। लेकिन इस तरह से अमावस की रात को आती है, जो अमावस का सन राइजिंग और सन सेटिंग का समय है, वो जो खत्म हो जाता है 3rd को ही, 4th की मॉर्निंग को खत्म हो जाता है। तो इसलिए अमावस की रात को दिवाली की जाती है। दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली ऑन 3rd। न्यूयॉर्क में दिवाली फिर भी 4th को की जा रही है, क्योंकि 3 आवर्स का डिफरेंस फिर भी न्यूयॉर्क का फर्क पड़ता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए दिवाली 3rd को भी कर रहे हैं, दिवाली 4th को भी कर रहे हैं। आप दोनों में से एक ही दिन कर सकते हैं, क्योंकि अमावस की रात। एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछूंगी जी। दिवाली का त्योहार हम लोगों के लिए ना बहुत, मतलब एक बहुत खुशी होती है, एक अवेयरनेस होती है कि घर की सफाई करनी है, घर की ऐसी सारी चीजों को निकालना है, तो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये है कि हम दिवाली के टाइम ही क्यों ऐसा चुनते हैं कि उन सारे सामानों को हटाना है, एक अच्छा सा माहौल करना है, कि पूजा का टाइम है, एक अच्छी वाइब्रेशन आएगी। इसके पहले या इसके बाद में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसा क्यों, ऐसी ये भ्रांति क्यों है हमारे यहाँ, और भी और लोगों के मन में भी ये भ्रांति होती है कि दिवाली के टाइम में साफ सफाई रखनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा चारू जी, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ दिवाली के समय ही सफाई करनी चाहिए। बिल्कुल असूलन हमारे को हर समय ही अपना देखना चाहिए कि हमारे पास क्लटर नहीं हो, क्लीनलीनेस हो। लेकिन ये एक हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि लक्ष्मी किसके घर में आती है, जहां सफाई होती है।
जहां पे लाइट होती है, जहां रोशनी होती है। और कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दोनों बहनें थी। कुलक्ष्मी जहाँ रहती है, जहां अंधेरा होता है, गंदगी होती है, दरिद्रता होती है, वहां पे कुलक्ष्मी रहती है। और लक्ष्मी वहां रहती है जहां पे सफाई होगी, घर में सुख शांति होगी, हार्मनी होगी। आप खुद ही देखिए, अगर आपके घर में बहुत ही क्लटर है, उल्टा सीधा सामान पड़ा हुआ है, आप क्लीनलीनेस से, तो उसका क्या होगा, वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएगी, आपके घर में झगड़ा रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेगा। तो उसी तरह से अगर आपके घर में खासकर लक्ष्मी को हम लोग इसलिए दिए जलाते हैं कि वो अंधेरे में नहीं, लक्ष्मी हमारे घर में आए और वो हर रूप में आपके घर में आए। सिर्फ पैसा ही नहीं, हर चीज में आए। कई बार हमारी लाइफ में पैसा होता है लेकिन हम उस पैसे का सुख नहीं ले पाते। तो यही हम चाहते हैं कि हमारे को हर तरह से सुख मिले और हर तरह से फायदा हो। नेक्स्ट मैं बताना सवाल मेरे मन जी जी जी, हाँ बताइए जी रेखा जी, बोलिए बोलिए। नेक्स्ट ये है हम जो आप सवाल करेंगे। हम बच्चों को लेके बहुत जो पेरेंट्स होते हैं, नए नए खास तौर से पेरेंट्स होते हैं, हम बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि दिवाली का त्योहार होता है, दिवाली फेस्टिवल होता है, उसमें हम ऐसी क्या चीजें करें जो बच्चे हमारे जो है प्रोग्रेस करें और उनके साथ उनकी लाइफ में आगे जो सारी चीजें अच्छी हो, उनका पढ़ाई में मन लगे, उनका करियर अच्छा बने, वो सारी चीजों में अच्छे आगे जाए। बिल्कुल चारू जी, मैं वही आपसे टिप्स शेयर कर रही हूँ, वन बाय वन करते जाएंगे, जिसमें हम हर चीज के लिए बच्चों को क्या क्या फायदा होना चाहिए, बच्चों की स्टडीज के लिए, हर चीज के लिए। तो खास तौर पे धनतेरस के लिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ, आपको मेन पूजा करनी है, शाम के समय में करनी है। अब धनतेरस के साथ में ही आपको कहीं पे भी, कल का दिन बहुत अच्छा है कि अगर आप मेडिसिन को डोनेट करते हैं, मेडिसिन को डोनेट करेंगे तो जिसको बीमार है उसको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। लेकिन आप अपने घर के लिए मेडिसिन ना लाके, आपको कल बहुत ध्यान से देखिए कि अगर आपके घर में कोई मेडिसिन है और देखते हैं कि वो एक्सपायरी हो गई है या एक्सपायरी होने वाली है, बेटर टू ट्रैश इट आउट, बेटर टू ट्रैश एनी इलेक्ट्रॉनिक्स इफ इट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं और हमारे को एनर्जी क्लीन चाहिए। खास तौर पे मैं, जैसे कि अभी आपने बोला कि बच्चों को स्टडीज के लिए, घर की पॉजिटिव एनर्जी के लिए, घर के वेल बीइंग के लिए, मैं खास तौर पे एक खास अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को एक टिप देना चाहती हूँ कि जो आपको कल धनतेरस के दिन में करनी है, आपको कल 27 आइटम्स जरूर मूव करनी है अपने घर की। 27 आइटम्स, क्योंकि जो कई बार होता है कि हमारे घर का सामान पड़ा होता है, वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और ब्लॉक कर देता है एनर्जी को, ट्रैवलिंग एनर्जी को। आपको 27 आइटम्स मूव करनी है, जस्ट लाइक अस, वेरी सिंपल। एक चेयर को हटा के दूसरी चेयर की तरफ कर दीजिए, एक कुशन को चेंज कर लीजिए, एक पिलो को, मींस काउंट 27 आइटम्स और फिर देखिए कि कितना फायदा होता है। और उसके साथ अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है या आपकी बैल्कनी है ईस्ट है, ऐसा तो कोई है नहीं कि हमारा बिजनेस या घर पे चारू जी की ईस्ट की डायरेक्शन हमको नहीं मिलेगी। जहां पे भी आपको ईस्ट का डायरेक्शन मिलता है, चाहे वो आपकी बाउंड्री हो जाए, चाहे आपकी बैल्कनी हो जाए, चाहे आपके घर का फ्रंट डोर हो जाए, बैकयार्ड में ईस्ट आता है या फ्रंट यार्ड में आता है, जहां भी देखें कि आपके घर या बिजनेस का ईस्ट है, आपको कल क्या करना है, रॉक सी सॉल्ट। Sea salt is the best key to absorb the negative energy and to give you prosperity, to give you abundance. आपको वो sea salt 3-4 जगह पे आप ईस्ट कॉर्नर में ढेरी बना के रख दीजिए। कल का दिन ही, कल ही आप रखेंगे एंड लेट इट बी टिल फॉर 5 days। जैसे कि दिवाली हमारा 5 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसको हम बोलते हैं धनतेरस है, सेकंड डे छोटी दिवाली है, फिर बड़ी दिवाली है, फिर गोवर्धन पूजा है और उसके बाद में भैया दूज है। इस तरह से हम 5 दिन काउंट करते हैं। तो ये 5 दिन उसको सॉल्ट को वही रहने दीजिए। सैटरडे को सॉल्ट को आप चाहे बाहर फेंक दीजिए या उसमें पानी डाल दीजिए, बह देने दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जितनी भी आपकी प्रॉस्पेरिटी है, आपको फेम, नेम, हर चीज में आपको हेल्प करेगा। इवन कि आपके बच्चों की स्टडीज के लिए भी बच्चे प्रॉपर कंसंट्रेट करेंगे। मीन्स यू हैव टू मैनिफेस्ट योरसेल्फ आल्सो व्हाइल पुटिंग दैट सॉल्ट, दैट दिस सॉल्ट इज ऑब्जर्विंग ऑल नेगेटिविटी, इट इज ऑब्जर्विंग ऑल नेगेटिव एनर्जी एंड यू आर डूइंग वेरी गुड, बी पॉजिटिव। और खास तौर पे कल धनतेरस के लिए, क्योंकि धनतेरस रिलेटेड है 13 नंबर से, 13 जिसको हम काउंट करते हैं, तो आपको कल शाम को जब पूजा करें तो आप अपने पूजा के स्थान पे
कुबेर जी की जरूर पूजा कीजिए। गणपति और कुबेर की धनतेरस के दिन पूजा करना बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ में जब पूजा आप करें, वहां पर पर्टिकुलर आप घी का दिया जलाइए। उस घी के दिए में 2 छोटी इलायची जरूर रखें, जो आपको कल के दिन पूजा करनी है धनतेरस में। और उसके साथ ही आपको 13, आप छोटी, या तो अगर आप सोचते हैं दिस इज पॉसिबल फॉर यू टू लाइट 13 दियाज, आप 13 दिया जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप 13 दिया नहीं जला सकते व्यूअर्स, तो आपको क्या करना है, 13 विक्स लेनी है, पतली पतली विक्स जिसको हम बोलते हैं रुई की बाती। 13 ले लीजिए, काउंट कर लीजिए 13, उनको हाथ से ही रोल करके उसका एक बाती बनाकर आप मस्टर्ड ऑयल में या सीसम ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में, वो शाम को सन सेटिंग के टाइम आपको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना है। ये आप कल करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं यमदान। इस दिए को ये कल आपको जरूर रखना है। घर में पूजा के स्थान में घी का दिया रखेंगे और साउथ वेस्ट में आप यमदान करेंगे। जब उसको साउथ वेस्ट में रखेंगे तो जो विक का मुंह होगा जलते वक्त वो साउथ की तरफ होना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप सुन ही रहे हैं इतने आसान से उपाय, और जो आपकी जिंदगी को शानदार बना देंगे। आपकी जिंदगी के सारे नेगेटिविटी आप सारी नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। और बहुत ही आसान से उपाय हैं, सब बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये सारी चीजें। तो ये तो व्यूअर्स, रेवा जी, एक सवाल था मेरे मन में। धनतेरस में हम लोग ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं, खास तौर से हम महिलाओं को बहुत शौक होता है। बहुत पहले से हम लोग सोचते हैं कि हमें ये खरीदना है, हमें वो खरीदना है। लेकिन एक मिथ है, क्या ये गोल्ड का या सिल्वर या डायमंड जो भी है, ये खरीदना जरूरी है या इसकी जगह हम कुछ और भी खरीद सकते हैं? देखिए, ये आपकी अपनी है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। खरीदना बहुत अच्छा है, इसमें कोई जरूरत वो नहीं है कि धनतेरस में हम खरीदते हैं। लेकिन इसके साथ में शायद आपको, मैं नहीं जानती कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में जाना है कि नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही है, इट इज ट्रू। लक्ष्मी और कुबेर को हम बोलते हैं कि ट्रेजर के हमारा, जिन्होंने खजाना संभाल के रखा और लक्ष्मी जी को दिया। लक्ष्मी ने आगे वो समुद्र मंथन के बाद में सारे संसार को खजाना दिया। लेकिन आपने कभी ये भी देखा है कि कुबेर और लक्ष्मी जी ने वो धन कहां से लिया था? वो लिया था शिव जी का जो अंश था, दैट इज अ स्वर्ण आकर्षण भैरव देव। स्वर्ण आकर्षण भैरव देव वो सबसे बड़े थे कि जहां से उन्हें कुबेर को भी धन दिया गया और लक्ष्मी जी को भी धन दिया गया। मैं इसलिए अपने व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को कहती हूँ कि इस दिवाली को आप, जब आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, बुद्धि के लिए, बुद्धि को मतलब कि आपको अच्छी बुद्धि मिले और आप नेक कमाई करें, लक्ष्मी आपके घर में वास करें। गणपति जी यह है कि आपको विघ्नहर्ता, आपके सब विघ्न हरे और आप अच्छा कमा के अपने घर पे रखें। लेकिन इन सब के साथ में अगर आप, जैसे कि कल कुबेर जी की पूजा करेंगे, उस समय अगर आप 5 दिन के लिए स्वर्ण आकर्षण देव, जिनकी जो स्वर्ण आकर्षण भैरव देव, जिनकी रात के समय सिर्फ पूजा की जाती है, आप उनको जरूर रखिए। और इसी के साथ आपको क्या रखना है, आपने ये देखना है चारू जी, हमारा क्या सोर्स है इनकम का। क्योंकि एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को इंजेक्शन से, या आप कह सकते हैं टेलीस्कोप से, या ब्लड प्रेशर मशीन, मतलब कि ये उसका इंस्ट्रूमेंट है। अब आप रेडियो जॉकी हैं, आरजे हैं आप, तो नेचुरली आपका रेडियो जिंदगी के साथ में है, तो आपका वो साइन हो जाएगा। मैं वास्तु से रिलेटेड हूं तो मेरा हो सकता है वास्तु का कंपास हो, एस्ट्रोलॉजी वाले हैं तो उनका जन्म पत्री से हो। तो आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से हम उस धन को लेते हैं, कहाँ से वो हमें इनकम आती है, आपको कल अपना पूजा के समय वो भी तो रखना है। आप उसको जरूर रखिए अपने पूजा के सामान के साथ में, ताकि जहां से आपको मनी आ रही है, आपको इनकम आ रही है, जिससे आपकी फैमिली का सोर्स है, जिससे आपकी फैमिली आगे बढ़ रही है, खाना है, पीना है, हर तरह का रहन सहन है, तो उस तरह से रखिए। तो जब आप सारा गोल्ड जो आपने नया खरीदा है या जो पुराना है, जब आप उस स्वर्ण आकर्षण देव कुबेर के आगे रखेंगे, तो ये उन्हीं का ही है। तो भगवान जितना देंगे आपको, दुगना ही भगवान आपको वापस देते हैं, क्योंकि वो भगवान आप ही के हैं, उन्होंने आपकी चीज आपको देनी ही देनी है। इसलिए मेरी सबसे एडवाइस है, खास तौर पे धनतेरस के ऊपर में मैं अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को
ये बहुत अच्छी एक टिप देना चाहती हूँ कि इस बार आप स्वर्ण आकर्षण देव की भी साथ में पूजा करके देखिए, जिसका बहुत ही अच्छा मंत्र है, इवन कि आपको गूगल पे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप वो करें, साथ में उनकी भी पूजा करें ताकि आपके घर में लक्ष्मी हमेशा स्टेबल रहे। ये है हमारा धनतेरस के दिन की पूजा। नेक्स्ट हम चलते हैं दीपावली की ओर। जी, धनतेरस के बाद छोटी दिवाली आती है और रेवा जी जरूर हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को छोटी दिवाली के लिए, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, जरूर रेवा जी बताएंगी कि ये छोटी दिवाली का क्या मतलब है और बड़ी दिवाली का क्या। जी, दिवाली, छोटी दिवाली जिसको हम बोलते हैं नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, चौदस बोलते हैं। इस बार छोटी दिवाली और धनतेरस इकट्ठी की जा रही है। नरक चतुर्दशी का दिया होता है, जो लोग कल ही करे हैं नरक चतुर्दशी उनको भी दिया करना है। नरक चतुर्दशी होता है कि हम लोग अपने आप को, जिसको कहते हैं ना कि अकस्मात मृत्यु, अचानक किसी की, कई बार सोचते हैं कि ये तो यंग था, इसकी डेथ हो गई, कैसे हो गया, क्या हो गया, इन सब से आपको बचाव देती है। और उन सबसे भी ऊपर आपको बहुत जरूरी होता है अपने एंसेस्टर्स का, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अगर आज हम यहाँ पर हैं तो उनकी दुआओं से हैं, उनकी बदौलत हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ में हैं। तो अगर हम उनको दे रहे हैं तो ये नरक चतुर्दशी का जो दिन होता है ये उनके साथ में जुड़ा होता है कि हम किसी भी खुशी को करने से पहले, जबकि आप देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स भी थे, चाहे मैरिज हो, कुछ हो, तो सबसे पहले भगवान जी की शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान जी की भोग की थाली निकालते हैं, फिर हम अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पितर हैं, जो हमारे बड़े, वो हमें ब्लेसिंग्स दें ऊपर से। तो आपको नरक चतुर्दशी इसलिए छोटी दिवाली की जाती है कि आप थोड़ा सा घर के बाहर दिए जलाएं, और इस दिन भी यमराज दिन का नरक चतुर्दशी का भी दिए का दीपदान करना जरूरी होता है। लेकिन इस नरक चतुर्दशी का जो हम दिया करते हैं उस पे हमें ये बहुत ध्यान रखना होता है कि उस दिए को आप सबसे रात को आखिर में अपने घर के बाहर रखेंगे मस्टर्ड ऑयल से। उसका रीजन ये होता है कि रात को कोई भी उस जगह को क्रॉस नहीं करे, और सुबह अगले दिन बड़ी दिवाली पे आप उस दिए को घर से बाहर ही फेंक देंगे। तो आप रात को नरक चतुर्दशी दिन, अगर आप कल कर रहे हैं धनतेरस के साथ में, तो आप रात को उस दिए को रखेंगे घर के बाहर पे। अगर आप परसों कर रहे हैं नरक चतुर्दशी, जैसे कि न्यूयॉर्क पे, तो आप परसों रात को रखेंगे, सबसे लास्ट में रखेंगे मस्टर्ड ऑयल का, सरसों के तेल का दिया रखेंगे। लेकिन उसके बाद में आप घर से अंदर बाहर नहीं जा सकते उस रात। ये खास तौर पे इसलिए हम नरक चतुर्दशी सेलिब्रेट करते हैं। और बड़ी दिवाली वो है कि जो अलग अलग तरीके से है कि राम जी, श्री राम आए थे, वापस आए थे अयोध्या में, हम तब सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहती हूँ, हम हर दिन भी दिवाली का मना सकते हैं। इस दिवाली पे खास तौर पे आप कोशिश कीजिए, देखिए कि कहाँ पर किसके जीवन के अंदर में डार्कनेस है। आप अपने घर में तो दिया जलाएंगे ही जलाएंगे, अगर आप जाते हैं किसी फ्रेंड्स के, किसी नेबर्स के जो मन से उदास हैं, या कोई जो भी हमने पिछला 1 साल 1.5 साल निकाला है, बहुत मिस हैपनिंग्स हुई हैं, आप जाइए उनको थोड़ा उनके मन को हल्का कीजिए, उनके घर में जाके दीपक जलाइए, उनको थोड़ा सा मीठा उनका मुंह कराइए। जस्ट ट्राई टू स्पेंड टाइम विद देम, ट्राई टू स्पेंड दिस टाइम। जी रेवा जी, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने कि असली दिवाली वही है जिसके जिस भी इंसान के जिंदगी में अंधेरा है, अगर आपके प्रेजेंस से या आपके छोटे से उपहार से उस इंसान की जिंदगी में थोड़ी सी भी खुशी आती है, तो सचमुच में ये असली दिवाली है। yes, रेवा जी, आप जी बताइए चारू। जी रेवा जी बताइए। तो इसमें अगर आप जाते हैं, और ये भी मैं एक एडवाइस करना चाहती हूँ कि इस बार जस्ट आस्क देम, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप देखते हैं कि सभी हार्डशिप से निकले हैं, सभी, द होल वर्ल्ड, ये नहीं कि मैं, आप या कोई और, पूरा संसार इस हार्डशिप से निकला है। तो क्यों नहीं आप खुद जानने की कोशिश करें अपने फ्रेंड से कि उन्हें कि किस चीज की जरूरत है, या अगर आपको मालूम है कि उसको इस चीज की जरूरत है, चाहे पैसे की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, खाने की जरूरत है, तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि वही दिवाली गिफ्ट है, अगर आप खुद उनके कहे, आप उनको पास लेके जाएं। ट्राई टू शेयर, आप शेयर करने की कोशिश कीजिए। और फिर जब आप खुद ही जाएंगे उनके घर में दीपक जलाएंगे, तो मैं नहीं मानती कि ऊपर वाला भगवान तो हमें देख ही रहे हैं,
जो आप करेंगे उतना ही हमारे पास में वापस आएगा। तो शुरुआत आपको इसी तरह से ही करनी चाहिए। मैं खासकर दिवाली पे अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को यही एडवाइस दूंगी। और वैसे भी चारू, फेस्टिवल क्या है? फेस्टिवल तो यही है कि अगर हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं तभी है, और अगर कोई अकेला है तो क्या सेलिब्रेट करेगा? तो यू हैव टू बी विद देम। त्योहार, असली त्योहार मनाने का यही है कि हम सारे लोग इकट्ठा होकर इस त्योहार को और भी ज्यादा रोशनी भरा बनाए। और दिवाली का त्योहार जो होता है रेवा जी, राम भगवान जी से जोड़ा जाता है। राम जी एक कहते हैं कि ये बुराई में अच्छाई की जीत थी ये। और राम जी एक खुशी का त्योहार होता है। और राम जी ने माता सीता को पाने के लिए, और माता सीता रावण के द्वारा जो माता सीता पे संकट आया था उसको दूर करके, और वो अयोध्या वापस आए थे, और उनकी खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने दीपक जलाया था। इसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे उनकी, जब राम जी जीत के अयोध्या वापस आए, सीता जी को लेकर आए, तो उसी खुशी में जलाया। उसी तरह से हम लोग भी कर सकते हैं कि जो आप देखिए कि पूरा 1.5 साल से जितना भी हम इस जगह से निकले हैं, उन सब चीजों से हम बाहर निकलकर हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यही खुशी है कि आप सब आज सांस ले रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी से निकलने के बाद में भी हम लोग सब अपने फैमिलीज के साथ में, सब फ्रेंड्स के साथ में हैं, तो ये भी खुशी है। उसी तरह से अगर आप देखें, जैसे श्री राम 14 साल वनवास कर आए थे तो आपने दीपक जलाए थे, ये समय भी है दीपक जलाने का। हर साल के लिए नहीं कहूंगी, हमेशा के लिए ही कहूंगी कि हर जिंदगी में हर समय अच्छी खुश रहना चाहिए। वो अलग है कि हर रात के बाद सुबह आती ही है, हर दुख के बाद सुख तो आता ही है, पर बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। एक सवाल था हमारे व्यूअर्स की तरफ से। दिवाली का त्योहार होता है सफाई का, सफाई करते हैं लोग, नया घर खरीदते हैं, नया फर्नीचर खरीदते हैं। कोई एक ऐसा आप वास्तु टिप बताइए, कोई एडवाइस करिए, कुछ लेआउट कैसा होना चाहिए फर्नीचर घर का, लिविंग एरिया कैसा होना चाहिए, कैसा पेंट होना चाहिए, इसके बारे में कुछ रेवा जी बताइए। देखिए, दिवाली के बीच में ही नहीं, हमेशा ही है। जितना ही आपका नॉर्थ ईस्ट आपका लाइट होगा, हल्का कलर होगा, उतना ही आपके घर में अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। बिकॉज आवर अर्थ इंक्लाइन टू नॉर्थ ईस्ट, तो आपको नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। इवन कि अगर आप दिवाली के टाइम पे अगर अपने घर के बाहर लाइट्स भी लगा रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर की लाइट्स बिल्कुल मत लगाइए, रेड बल्ब बिल्कुल नहीं लगाइए। वहां पर अगर आप ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, पर्पल कलर की लाइट्स को लगाते हैं तो वो उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से अगर आप अपने ऑफिस में भी चाहें वो ऐसे ही लाइट्स लगा सकते हैं। अब आ जाता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को आपको हैवी करना चाहे कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में आप रेड लाइट लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में लाइट फर्नीचर रखिए। साउथ वेस्ट में, वेस्ट की तरफ में जितना फर्नीचर हैवी होगा उतना ही हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, उतनी ही हमें ग्रोथ मिलेगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट हमको लाइट रखना है। तो घर की पॉजिटिविटी के लिए, बिजनेस की पॉजिटिविटी के लिए नॉर्थ ईस्ट जो फेस होता है, जिसको शायद मैं गलत नहीं हूँ, ईशान कोण भी कहते हैं जी, तो इसका साफ होना, इसमें लाइटिंग होना, वास्तु के हिसाब से इसमें फर्नीचर होना, ये बहुत जरूरी। एक क्वेश्चन और है, ऑफिस, बिजनेस और स्टोर्स में कुछ वास्तु का इसमें टिप्स बताइए। बिल्कुल, खासतौर पे ऑफिस, बिजनेस, स्टोर्स में इस समय ऑलरेडी फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा है, जैसे कि दिवाली है, भैया दूज है, थैंक्सगिविंग है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, बैक टू फोर्थ सब चलेगा। तो खास तौर पे यहाँ पे सेल्स को बढ़ाने के लिए, चाहे वो हमारे ज्वेलर्स हैं, चाहे वो हमारे कन्वीनियंस स्टोर वाले हैं, किसी भी स्टोर्स वाले हैं, इस समय उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जितना आप अपना नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखते हैं, या अगर आप देखते हैं कि नॉर्थ आपका ब्लॉक है तो वहां पर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर लगा दीजिए। और उसके साथ में ही अगर आप देखते हैं कि साउथ वेस्ट अपना ओपन है तो उसको ब्लॉक कर दीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ले सकें। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप सोचते हैं कि हमारा कुछ ऐसा है कि स्टफ हमारा सेल नहीं हो रहा, अगर आप उसको देखते हैं कि वो एक्सपायर ना हो जाए या सेल नहीं हो रहा, एक ही जगह पे रुका, उसको आप स्विच कर दीजिए। पहले तो मैंने बताया है 27 आइटम्स, ये मैं आपको मेरिकल देती हूँ, ट्रिप देती हूँ, जहां आप इसको 27 आइटम्स को चेंज करेंगे
आपको देखेंगे कि आपकी सेल बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन बहुत फिर भी आसान सा उपाय है। जी, और 27 आप 27 आइटम 27, और ऐसे ही आप उनको सारे स्टफ को आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले जाइए, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट मीन्स कि हमारी उन चीजों को निकल जाए, वो हमारी बिक जाए, तो आपको उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा, वो आपको फायदा देगा। अंधेरा बिल्कुल मत रखिए, जितना आप अपनी लाइट रखेंगे उतना ही अच्छा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उतनी ही ब्राइटनेस होगी। लेकिन अगर आप डार्कनेस रखेंगे तो आपको खुद भी डिप्रेशन होगा और फायदा नहीं होगा। और ऑफिस वालों के लिए यस, दिस इज द टाइम, राइट टाइम टू डू प्रेयर्स। पूजा करिए आप, खास कर में नॉर्थ ईस्ट में जब भी आप ऑफिस की पूजा करें। और ऑफिस वालों के लिए मैं जरूर टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना बोनस देते हैं अपने एम्प्लॉयज को दिवाली के टाइम पे, या मिठाई देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो दिवाली पूजा करने के बाद दीजिए। ऐसा नहीं है कि जिस समय आज आप दिवाली की पूजा कर रहे हैं और आप साथ ही अपने एम्प्लॉयज को मिठाई दे रहे हैं, जी नहीं, लेट इट बी देयर। पूजा करने के बाद में आप लक्ष्मी को आपने अपने घर पे, अपने स्थान पे बुलाया है, तो आप साथ ही साथ अगर दे रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको 2 दिन के बाद में नेक्स्ट दिवाली पूजा करने के बाद में, जिसको हम कहते हैं कि गोवर्धन पूजा, उस दिन आप अपने एम्प्लॉयज को बोनस दीजिए, अपने एम्प्लॉयज को मिठाई दे सकते हैं। और उसी के साथ में एक और गिफ्ट मैं टिप देना चाहती हूँ कि कभी भी दिया गिफ्ट नहीं करना चाहिए, और ना ही लक्ष्मी जी की मूर्ति गिफ्ट करनी चाहिए। आपको जब भी गिफ्ट करना है, आप गणपति जी को गिफ्ट करिए कि जो आपको हमेशा आपके विघ्न हर करें और आपको ग्रोथ दें। और बच्चों के लिए अगर आप चाहें तो आप सरस्वती जी की, तो आप बच्चों की स्टडी टेबल पे इवन चारू जी सरस्वती की और गणपति जी की भी पिक्चर रखते हैं, तो भी बच्चे बहुत प्रॉपर्ली कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि सरस्वती है ही आपके बुद्धि से जुड़ी हुई देवी, और गणपति जी हैं जो आपके विघ्न आपको सही प्रॉपर कंसंट्रेट करने की पावर देते हैं। उनसे आपको पता चलता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, तो उस सिंबल को भी लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो रेवा जी से हमने सुना बहुत अच्छे अच्छे उपाय अपनी दिवाली को खास बनाने के लिए। रेवा जी, एक सवाल था मेरे मन में। हम लोगों की जिंदगी में सारी चीजें अच्छी चलती हैं, बट सफलता बहुत देर से मिलती है। तो दिवाली के त्योहार में ऐसा क्या कुछ टिप है कि मेहनत करने के बाद वो एक जो सफलता मिलनी चाहिए उस पूजा के टाइम पे, लक्ष्मी पूजन के टाइम पे, धनतेरस की पूजा के टाइम पे, या छोटी दिवाली पूजा टाइम पे, ऐसा कौन सा टिप अपनाए लोग कि जिनको उनको सफलता मेहनत करने के बाद वो सफलता मिले? सॉरी चारू जी, अगर हम देखते हैं कि हमने दिन रात मेहनत करी और हमें सफलता नहीं मिल रही, तो ये भी है कि हमारा कहीं ना कहीं हो सकता है वास्तु डिफेक्ट हो। दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो तो हम लेआउट को देख के ही देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में किचन होगा, साउथ वेस्ट में अगर किचन होगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम या साउथ वेस्ट में किचन होगा, तो उससे क्या होता है, हम जितनी मर्जी मेहनत करने हम सक्सेस नहीं होते। ये भी बात सही है कि हमारी प्लैनेटरी पोजीशन पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, हमारे क्या हमारे प्लैनेट्स में लिखा है। लेकिन खास तौर पे दिवाली के टाइम पे कैसे हम स्टेबल रहें, कैसे हमें सक्सेस मिले, इसके लिए टिप मैं जरूर देना चाहूंगी। इस दिवाली पे जब भी आप पूजा करने के जो भी समय है, अगर आप उसको पूजा करते हैं, एक तो कोई भी ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनिए। दिवाली के 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ब्लैक कपड़े को स्ट्रिक्टली से नो, क्योंकि वो आपके जो एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, उसको डिप्रेस करेगा ब्लैक कलर को बिल्कुल नहीं पहने। आपको एनर्जी चाहिए, आपको आगे बढ़ना है। साथ ही साथ में खास तौर पे इस समय के लिए आपको क्या करना है, बहुत इजीली मार्केट से आपको किसी भी स्टोर से शेल्स मिलते हैं, जिसको हम लोग कोडी बोलते हैं, छोटी छोटी शेल्स होते हैं, इजीली मिल जाते हैं। अगर आप 13 शेल्स 1 और 3 13 शेल्स ले लीजिए, और 11 ही आप गोमती चक्र, अगर आपको इजी अवेलेबल है मार्केट में, पूजा की दुकान से मिलेंगे, आप ये लेकर, लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, दिवाली के दिन घी के दिए के अंदर में आप 13 कोडी जरूर से जरूर आप रखिए दिया करते वक्त। अगले दिन उन कोडी को साफ करके येलो कलर के कपड़े में लपेट के आप अपने स्थान पे रखिए। आपको अपने बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, या आपको अपने काम के लिए चाहिए, उसके लिए आपको शायद हो सकता है सुनने में, हो सकता है मेरे व्यूअर्स को अजीब लगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है,
आपको एक पेपर के ऊपर में, व्हाइट पेपर पे आपको ग्रीन पेन के साथ में आपको लिखना है कि मैं स्टेबल हो रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। बी इन प्रेजेंट टेंस, मैनिफेस्ट योरसेल्फ इन प्रेजेंट टेंस। आप ये मत सोचिए कि फ्यूचर में। आप अपनी विश को लिखिए कि मुझे ये दे रहे हैं, मुझे ये मिल रहा है, मुझे ये है। लिखने के बाद उसको फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद में आपको क्या करना है, उसी के पास में आपको आउल, उल्लू पता है, उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी है। जैसे कि हम हाथी के ऊपर में कहते हैं कि लक्ष्मी जी बैठ कर आती हैं, स्टेबल होती हैं, उसी के साथ में उल्लू भी लक्ष्मी जी के लिए बहुत है। क्योंकि एक आउल एक ऐसा है जो आपको डार्कनेस में भी, अंधेरे में भी वो अलर्ट रहता है। मीन्स कि लक्ष्मी आपको डार्कनेस में से बाहर लेकर आ रही हैं। आउल आपको लक्ष्मी डार्कनेस में से बाहर लेकर आ रहा है। आपको एक विजन मिलता है, आपका विजन क्लियर होता है। आपको क्या करना है, उसी के साथ में अगर आप आउल का छोटा सा स्टेच्यू ले सकते हैं, दैट्स फाइन। नहीं है, आप उसकी एक इमेज निकाल रख सकते हैं, उसको रहने दीजिए। उसी अपनी विश के पास में लक्ष्मी जी के पास रखिए, साथ में आउल की इमेज रखिए। ये आप 5 दिन के लिए वहां रहने दीजिए। आप इसको कल से भी कर सकते हैं या दिवाली के दिन से भी कर सकते हैं। करने के बाद में जब आप 2 दिन के बाद में, 3 दिन में, जब भी दिवाली का सब सामान संभालेंगे, चौकी को संभालेंगे, आपको क्या करना है, जो विश है वो आप अपने लॉकर के अंदर रखेंगे। लेकिन जो आउल की पिक्चर है, इट हैज टू बी बिहाइंड द लॉकर। आउल की पिक्चर आप लॉकर के अंदर नहीं रखेंगे, इट हैज टू बी बिहाइंड द लॉकर। लॉकर के पीछे लगा दीजिए उसको, ताकि जो आपके विजन को क्लियर होने में हेल्प मिले आपको। कहीं पे भी लॉकर होगा तो नेचुरली पीछे की साइड में डार्कनेस होगी, तो आपको उनकी पिक्चर पीछे लगानी है और अंदर आपको लक्ष्मी जी का रखना है। ये आपको स्टेबिलिटी देगा। जो गोमती चक्र है, ये आपको बहुत ही फायदा देते हैं। गोमती चक्र, कोडी, और इसके साथ में आप 5 दाने रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं होल टर्मरिक। जो येलो कलर की हल्दी होती है, साबुत हल्दी होती है, सूखी हल्दी होती है, नॉट पाउडर। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल हल्दी टर्मरिक। आप उसको साथ में जरूर रखिए। इन सब चीजों को बाद में आप इकट्ठा करके अपने पूजा के स्थान में रख सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये होता है कि ये तो हम करते हैं, लेकिन हमारा कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है, या हमारे अंदर की, क्या हमारी अंदर का नियत कैसी है, ये चीजें भी बहुत डिपेंड करती हैं। हम लोग मन में तो हम सोचते हैं कि बहुत उल्टा है, किसी का भी नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हम ये भी कहते हैं कि हम भगवान का पूजा कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमें कभी फल नहीं मिलता। आप पहले अपने आप को बिल्कुल एनर्जाइज कीजिए। जस्ट टेक आउट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर इज इन योर माइंड। और खास तौर पे इस दिवाली पे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, ट्राई टू फॉरगिव एवरीथिंग। आपको सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि दान देना है, तो सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। अगर किसी की भी कोई गलती है, जस्ट उसको भूल जाइए, इन ग्रजेस को बाहर निकालिए। आप अपने आप को जितना लाइट होंगे, उतना ही अच्छा हम पॉजिटिव होंगे और हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत सही बात बोली है आपने कि ग्रजेस जो होते हैं और फ्रेंड्स के बीच में होते हैं, परिवार के बीच में होते हैं, परिवारिक जनों के बीच में होते हैं, इन ग्रजेस को दूर करने की कोशिश करिए। मन का साफ होना भी बहुत जरूरी है, तभी आपकी दिवाली और भी ज्यादा शानदार होगी। रेवा जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई, बहुत छोटे छोटे टिप्स बताए जो हम आसानी से कर सकते हैं। ये सब कोई बहुत मुश्किल भरी चीजें नहीं है। और परिवार के साथ बैठिए, अपने सारे परिवार में जितने भी लोग हैं उनके साथ मन साफ करके पूजा करिए, और जरूर ये दिवाली आपके लिए खुशियों भरी होगी। रेवा जी, एक सवाल मेरे मन में और था। बहुत से लोग गाड़ियों की खरीदारी करते हैं दिवाली के टाइम पे। ये गाड़ी धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए, छोटी दिवाली के दिन, या बड़ी दिवाली, या इसको ये इस टाइम पे, या गाड़ी की खरीदना, हमको ये जो प्लान है इसको ड्रॉप करना चाहिए? इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। ऐसा है, गाड़ी का बेस्ट दिन होता है धनतेरस। दिवाली से भी ज्यादा धनतेरस का हम लोग बिल्कुल कहते हैं कि सबसे बेस्ट है। धनतेरस के दिन में आप कोई भी चीजों को खरीदें, क्योंकि जैसे कि त्रिपुष्कर योग तो आएगा, वो 3 गुना वो चीजें आगे बढ़ती हैं लेने को। आप जैसे कि अभी पीछे योग निकल गया, दशहरा का दिन वाज द बेस्ट।
खरीदने के लिए किसी भी चीज को। उसी तरह से अगर कल कोई आप प्रॉपर्टी साइन करते हैं या अगर आप कुछ भी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और उस जिसको भी गाड़ी ले, कुछ भी ले, तो अगर आप कल ले रहे हैं तो उसके लिए भी मैं अपने सभी लिसनर्स को, व्यूअर्स को एक टिप देना चाहती हूँ कि हमारे को ताकि प्रोटेक्शन मिले, हमारे को एक्सीडेंट नहीं हो, गाड़ी खराब नहीं हो, कुछ नहीं हो। अगर आप कल भी गाड़ी ले रहे हैं तो कल ऑलरेडी ट्यूसडे है, ट्यूसडे बहुत अच्छा दिन है। अब देखिए धनतेरस है, ट्यूसडे है, हनुमान जी का दिन है। कार जो जिसको बोलते हैं हम मारुति, मारुति मीन्स कि हनुमान जी से रिलेटेड है। कार है ये 5 एलिमेंट्स के साथ ही चलती है। तो कल के दिन अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको क्या करना है, रेड कलर का एक छोटा सा कपड़ा लीजिए, उसमें ड्राई डेट्स जिसको हम बोलते हैं छुआरे बोलते हैं, पूजा के टाइम पे भी आते हैं, ड्राई डेट्स होती हैं, ड्राई वाले लेने आपको इजीली इंडियन ग्रोसरी से मिल जाएंगे। 8 दाने ड्राई डेट्स के आप लाल कपड़े में लीजिए, उसको लपेट के आपने जो भी नई गाड़ी ले रहे हैं उसके आप ट्रंक में रख दीजिए, उसके बॉक्स में रख दीजिए। फिर देखिए कि आपको इस तरह की नेगेटिविटी से कितना बचाव होता है। और ये टिप मैं आज नहीं, मेरे को शायद आप ये लगा लिए फ्रॉम लास्ट 40 इयर्स मैं इसके साथ चलती आ रही हूँ और ये बहुत ही फायदेमंद है। तो आपको बहुत सिंपल है ये जो टिप दिया है। और जाने का मुझे मालूम है कि समय हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स दिवाली की तैयारियों में भी हैं, शॉपिंग में भी हैं। उसमें भी मैं चारू जी अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को कहूंगी कि कल मॉर्निंग तक ये हमारा शो जो है आज का यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप उसको सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी इंक्वायरी है, आप मेरे से जरूर फोन कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। जाने के 5-7 मिनट से पहले मैं आपको कुछ खास तौर पे जो मेरी सबसे स्पेशल बोनस टिप थी जिसको मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था वो रखा हुआ है। हर तरह की सक्सेस के लिए हर साल एक बोलती हूँ, लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था एलिफेंट का पेयर, इस साल आप लेकर आइए फिश, चांदी की फिश का एक पेयर। बहुत सस्ती है, कोई महंगी नहीं है, आपको ज्वेलर से बहुत इजीली मिल जाएगा। चांदी की फिश, छोटी चांदी की फिश का पेयर लेकर आइए। जब आप पूजा पे बैठे उसको थोड़ा सा पानी डाल के उस पेयर को, फिश को रखिए अपने पास में। पूजा करने के बाद में नेक्स्ट डे उसी फिश को किसी कपड़े में, सफेद रंग के कपड़े में लपेट के आप अपने लॉकर में रखें। जैसे कि समुद्र मंथन के पास में हीरे जवाहरात लक्ष्मी जी ने निकाले थे, उसी तरह से आपके उसी सामान से, उसी लॉकर में से हर तरह से फायदा होगा, हर तरह से चीज मिलेगी। साथ ही साथ दिवाली के दिन के दिए आप देखिए कि आप रात को दिए करते हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप खुद जल्दी उठिए, जो भी घर की ले रही है जल्दी उठिए। पुराने दिए को कभी भी घर पे नहीं रखना चाहिए। आप सारे उठिए, अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठिए और आपको बहुत ही कहना है लक्ष्मी आ दरिद्रता जा, मीन्स कि जल्दी उठ जाइए, 4 बजे 5 बजे उठ जाइए, उसके बाद सो जाना, कोई बात नहीं है। उठिए, पूरे घर में जहां जहां आपने दिए रखे हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, आप मन में बोलते जाइए लक्ष्मी आ दरिद्रता जा, मतलब कि लक्ष्मी जी आप हमारे घर में आई हैं, अगर कहीं दरिद्रता है वो जाए। उन सब दिए को उठाकर आप घर से बाहर ट्रैश कर दीजिए या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। एक सवाल है व्यूअर्स की तरफ से, हाउ कैन यू हेल्प रियल्टर्स, आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर्स? ये सवाल है वास्तु की तरफ से जी। वास्तु की कुछ टिप्स है होती है रियल्टर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, कि वो अपने बिजनेस को अपने कैसे वो और ज्यादा डेवलप कर, मतलब बढ़ा सकते हैं। कुछ अगर नेगेटिविटी है उनके ऑफिस में, साथ काम करने वालों के साथ, या कुछ भी ऐसी चीजें जो लोग सफर कर रहे हैं, तो ऐसा कोई वास्तु टिप्स आप बताइए। हाँ सर, रियलिटर्स के लिए मैं जरूर देना चाहूंगी कि जहां पे वो देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है कि नहीं निकल रही है, कहीं पे ब्लॉक हो गई है, उसके लिए बहुत अच्छी टिप है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को वो बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को, ताकि उनको अच्छा बायर मिल सके, जिसको भी वो सेल करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वो नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं अपने ऑफिस के। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में जैसे ही होंगे वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करनी है, हमको निकालनी है, तो उस कॉर्नर में रख सकते हैं। और अगर आप देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, तो आपको वो साउथ वेस्ट के साउथ में उस डॉक्यूमेंट को रखिए। साउथ वेस्ट के साउथ की तरफ रखेंगे, वो भी हमारा डिस्पोज ऑफ एरिया है, ताकि हमारी प्रॉपर्टी जल्दी निकल जाती है।
अगर हमारे बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स अगर सोचते हैं कि कहीं पे हमारे जो बिल्डर्स हैं बिल्डिंग बनाया है लेकिन हमारे घर नहीं निकल रहे या हमारे अपार्टमेंट्स नहीं निकल रहे, तो उसकी भी रेमेडीज हैं, हर चीज का सोल्यूशन है, बट वी हैव टू सी दोज लेआउट। जनरली अगर आप देखते हैं कि अगर आपको इंप्लॉयज के साथ में इश्यूज हैं, आपके इंप्लॉयज के साथ काम नहीं हो रहा, तो वहां पर भी आप इंप्लॉयज की जो बैठने की पोजीशन है वो चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके इंप्लॉयज नॉर्थ वेस्ट में बैठेंगे तो वो कभी भी एक जगह पे बैठ के काम नहीं करेंगे, वो आपको तंग करते रहेंगे। तो इंप्लॉयज की पोजीशन होती है कि वो साउथ की तरफ जाकर बैठे या ईस्ट की तरफ बैठे, ताकि आप वो ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प कर सके। जी, बहुत से लोगों की बिजनेस शुरुआत करने का टाइम, लोग बिजनेस शुरुआत करते हैं, तो दिवाली का मौका, धनतेरस से छोटी दिवाली का ये जो खास मौका होता है, ये नए बिजनेस शुरुआत करने के लिए सही होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं शुरू होता। देखिए हर समय अच्छा होता है। वी हैव टू सी कि कौन सा बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, उसकी क्या टाइमिंग्स हैं, कैसे हैं, ताकि जो भी आप काम करें उसमें आपको सफलता मिले, उसमें आप सक्सेस हो। तो हर बिजनेस को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर काम को हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन खास तौर पे दिवाली के समय के अंदर में जहां तक हो सकता है, दिवाली में अगर आप किसी भी चीज को लेकर अगर आप भगवान के आगे बैठ के अपने आप को पूजा करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर योरसेल्फ, तो डेफिनेटली आपको रास्ता भी मिलेगा, क्योंकि आपको विजन देने वाले वो ऊपर वाले की शक्ति है, उसी ने ही आपको रास्ता दिखाना है, उसी ने ही आपको सक्सेस देनी है। तो वी हैव टू प्लान। सही समय है आपका प्लान करने का। और अगर आप सोचते हैं कि आपको बिजनेस स्टार्ट हो, ऑलरेडी बिजनेस है आपका, तो आप एक रेड कलर की रेड फोल्डर वाली आप एक कॉपी जरूर लीजिए दिवाली के दिन, और उसके ऊपर में शुभ लाभ लिखे, गणपति जी का साइन लिखे, स्वास्तिक बनाकर उसमें आप कुछ ना कुछ कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में लिखें, चाहे वो आपके पास में पैसा आया है या चाहे क्या। तभी देखिए कि पहले पुराने जमाने में जो भी लोग होते थे, वो लोग अपनी बुक बनाते थे, बुक कीपिंग जिसको आप कहते हैं। उस समय कागज पेन के ऊपर, कंप्यूटर नहीं होता था, कागज पेन के साथ में लिखते थे, जिसको बोलते थे बही खाता, उसकी वो पूजा करते थे। तो दिस इज द राइट टाइम टू डू पूजा इन द डे ऑफ दिवाली। सो व्यूअर्स, अब जो है, कोई किसी भी चीज के लिए, वास्तु से संबंधित किसी भी चीज के लिए आप अगर सफर कर रहे हैं, तो आप जरूर वर्ड ऑफ डिवाइन वास्तु रेवा कुमार जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका कांटेक्ट नंबर है 5108683338। एक बार और मैं ये नंबर में बोलूंगी, 5108683338। So, listener and viewers, you are with Reva Kumar, world-renowned Vastu specialist on Radio Zindagi. This program will be rebroadcast on Thursday, November 4 from 3 to 4 p.m. And you can watch this show on Facebook on our page, Radio Zindagi, New York, anytime. So, Reva ji, दिवाली से संबंधित, दिवाली से रिलेटेड, वास्तु से संबंधित आपने काफी चीजें हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को बताई। हमारे व्यूअर्स और लिसनर जरूर इन सारी चीजों को सुनेंगे, और जो वो आसान तरीका आपसे मिला है, वो जरूर उनको फॉलो करके अपनी दिवाली को और अपने जीवन को जगमग करेंगे। कुछ और वास्तु टिप्स अगर आपके पास हैं घर से संबंधित, महिलाओं का बहुत हमारे जीवन में, मतलब परिवार में महिला का एक पूजा से रिलेटेड सारी चीजें, क्योंकि कहते हैं महिला एक लक्ष्मी का रूप होती है, तो इससे कुछ वास्तु रिलेटेड सारी कुछ चीज अगर आपके पास हो तो आप हमारे देखिए शेयर करिए। लक्ष्मी का, जैसे कि मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट है, वो हमारा फीमेल एनर्जी के साथ में होता है, साउथ वेस्ट हमारा मेल एनर्जी के साथ में होता है। जितना भी हमारा नॉर्थ ईस्ट इतना होगा, उतना ही हमारा अच्छा होगा। तो खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के लिए, फीमेल्स के लिए मैं जरूर टिप देना चाहूंगी कि अगर आप जो भी पूजा करेंगे, कल दिवाली की, परसों पूजा करेंगे, थर्सडे को पूजा करेंगे, यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ।
मतलब कि आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ फेस करके आप पूजा कर रहे हैं। और साथ ही साथ में मैं भी अपने सारे व्यूअर्स, सभी लिसनर्स जितने भी हैं, रेडियो जिंदगी की तरफ से, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और यही हमारी भी माँ लक्ष्मी से यही विनती है कि आप सबके घर में, परिवार में हर तरफ इसी तरह दिवाली की रोशनी रहे, आपके जीवन में रोशनी रहे और सुख समृद्धि रहे। इसी के साथ में ही मैं आप सबसे इजाजत लेती हूँ। चारू जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में जुड़कर और अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स के साथ में। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। रेडियो जिंदगी सुनने वाले सारे व्यूअर्स, लिसनर्स को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दिवाली आपके जीवन में खुशियां लेके आए, रोशनी से भरा ये त्योहार आपके सारी नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को दूर करे। और अब ये प्रोग्राम रैप अप करने का टाइम आ गया है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ आपका, रेवा जी। जय माता दी। जी, जय माता। Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Our lives were really hectic. We just had no positive energy in our house. Yeah, we were looking for some guidance to take our family into the right direction. Rewa came into our house and actually helped us bring in more positive energy into our home. And as a result, Roberto got a new job with great benefits, and we've been a lot happier since then. It's been great meeting Rewa and helping us bring more positive energy to our whole family. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.